हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम अर्श है और आज की ये वीडियो का नया टॉपिक है फ्री लंच मिथ। तो फ्री लंच मिथ इकोनॉमिक्स में बहुत ही अननोन टर्म है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स या टीचर्स को इस टर्म के बारे में पता नहीं होता है। तो ये फ्री लंच मिथ का जो कंसेप्ट है ये दिया था मिल्टन फ्रीडमैन ने। मिल्टन फ्रीडमैन एक मॉनेटरिस्ट है। उसने नोबेल प्राइज जीता था इकोनॉमिक्स में और काफ़ी जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं। तो फ्रीलांस मिथ को अगर मेरे को एक सिंपल भाषा में समझाना हो तो ये एक मिथ ही है। जैसे लिखा हुआ है, ये एक मिसकंसेप्शन है हमारे आम लोगों में या जनरल पब्लिक में कि जो कुछ भी सरकार मतलब गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है, फिर चाहे वो गुड्स हो या सर्विसेज हो, ठीक है, चाहे वो सामान हो या सेवाएं हो। फॉर एग्जांपल सड़क बनाना हो या फिर पार्क्स बनाना हो या फिर पीने का पानी घर पे पहुंचाना हो, है ना, या फिर साफ हवा प्रोवाइड करवाना हो। तो ये सब जो है, जो सरकारी गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, फ्री में करती हैं। इसका कोई कॉस्ट नहीं होता, कोई इसके लिए पे नहीं कर रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दिल्ली की सड़कों में चल रहे हो तो आप उसके लिए कुछ पे नहीं कर रहे हो डायरेक्टली, राइट। लेकिन आप वही दिल्ली से बाहर थोड़ा नोएडा एक्सप्रेस वे पे चले जाओगे तो वहाँ पे 500-600 के टोल भरने पड़ते हैं, है ना। लेकिन जब तक आप रोज दिल्ली की सड़कों पर चल रहे हो तो कुछ पे नहीं करना पड़ रहा है। और यही एक धारणा बन जाती है कि जो कुछ भी सरकार हमें दे रही है वो सब फ्री में दे रही है ना। तो हम इस चीज के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये आजकल के इंडिया के टाइम पे ना बहुत एप्लीकेबल है। क्योंकि आजकल इंडिया में क्या चल रहा है? फ्री वैक्सीन, फ्री राशन, है ना। तो क्या ये वाकई में फ्री है? जो फ्री लंच मिथ है ये एक मिथ है, बट रियलिटी में क्या चलता है वो कुछ अलग ही है ना। तो रियलिटी ये है, असलियत ये है कि जो कुछ भी सरकार प्रोवाइड कर रही है ना, इसके लिए ये बिल्कुल फ्री नहीं है। इसके लिए पब्लिक ही, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, कोई ना कोई उस चीज के लिए पे करता है जो गवर्नमेंट आपको गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करती है। सबसे बेसिक एग्जांपल है टैक्सेस। आप जब टैक्स पे करते हो, उसी के टैक्स के पैसों से ये सड़कें बनती हैं, ये पार्क्स बनते हैं, आपको पानी का, पीने का पानी मिलता है घर पे, या आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है जो सरकार प्रोड्यूस करती है। तो कुछ भी जो सरकार आपको प्रोवाइड करती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल भी नहीं होता है। अब चाहे केजरीवाल जी बसों में वुमेन को फ्री राइड्स दे रहे हैं, उसके लिए भी कोई ना कोई पे कर ही रहा है ना। या फिर 200 यूनिट तक बिजली फ्री दे रहा है, उसके लिए भी कोई ना कोई पे कर रहा है। ये सब चीज़ें फ्री में एक्चुअली में होती नहीं है। अब सबसे नया एग्जाम्पल ये है कि जो मोदी जी या फिर जो देश में आजकल फ्री वैक्सीन का ट्रेंड चल रहा है, लग रही है लोगों को फ्री वैक्सीन, लेकिन उसके लिए भी कोई पे कर रहा है। लोगों को फ्री राशन मिल रहा है, उसके लिए भी कोई पे कर रहा है। और पे कौन कर रहा है? जैसे जैसे फ्री वैक्सीन बढ़ती जा रही हैं, जैसे जैसे लोग फ्री वैक्सीन ले रहे हैं या फिर फ्री राशन का जो टाइम पीरियड है वो बढ़ाते गए हैं, वैसे ही आपने नोट किया होगा कि पेट्रोल और डीजल पे कितने टैक्सेस बढ़ रहे हैं। तो ये जब बढ़ते टैक्सेस से जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है ना, इसी से फ्री वैक्सीन आ रही हैं। तो ये मत कभी बोला करो कि जो हमें वैक्सीन मिली है वो फ्री में मिली है। आप कोई ना कोई, आप या तो आपने डायरेक्टली या किसी ने आपके तरफ से उस वैक्सीन के लिए पे किया है। तो ये जो धारणा है कि फ्री वैक्सीन का या जो फ्री राशन का, ये एक्चुअली में फ्री बिल्कुल भी नहीं है। तो ये एक रियल लाइफ में इस कंसेप्ट का एप्लीकेशन है। और एक जनरल एप्लीकेशन इसका ये होता है कि जो बिजनेसेस पे टैक्स लगते हैं, जो कॉरपोरेट टैक्स होता है, जो ये अंबानी पे लगता है, अडानी पे लगता है ना, फेमस, जो आजकल बहुत ही कैपिटलिस्ट हैं इंडिया के। लेकिन जो इन जनरल जो बिजनेसेस पे टैक्स लगता है वो भी एक तरह का फ्रीलांस में था। क्योंकि जनरली ये पाया जाता है कि अगर सरकार कॉरपोरेट पे टैक्स लगाती है, कोई कॉरपोरेशन पे टैक्स लगाती है, तो वो बिजनेसेस, वो जो बिजनेसमैन है वो टैक्स खुद पे ही नहीं करता है। ठीक है, वो अपना जो टैक्स का बर्डन है, वो जो टैक्स का भार है, वो वर्कर्स पे दे देता है या फिर कंज्यूमर्स पे दे देता है। वर्कर्स पे कैसे देता है? उनकी सैलरीज कम कर लेगा। और कंज्यूमर्स पे कैसे बर्डन ट्रांसफर करेगा? प्राइसेस, अपने गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस बढ़ा देगा। तो जो जरूरी नहीं है कि जिसने चेक पे साइन किया है वही पे कर रहा है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो
सरकार अगर कॉरपोरेशन पे टैक्स लगा रही है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बिजनेसमैन या जो उस कॉरपोरेशन का सीईओ है वो पे कर रहे हैं, नहीं। ये ये बाहर जो है टैक्स, बढ़ते टैक्स का जो सरकार तो कॉरपोरेशन पे लगाती है, वो जो बाहर है वो कंज्यूमर्स पे या उनके एम्प्लॉयज पे पड़ता है। अब इसी तरह जब इकोनॉमी रिसेशन में होती है तो बड़े इंटेलेक्चुअल्स बोलते हैं कि तुम पैसे छाप दो तो पैसे बढ़ा दो, इकोनॉमी में मनी सप्लाई इंक्रीज कर दो तो इनकम बढ़ जाएगी, है ना। लेकिन ये भी फ्री का नहीं होता भाई, इसका भी कॉस्ट होता है। और इसका कॉस्ट आता है टैक्सेशन, ये भी एक फॉर्म ऑफ टैक्सेशन है। तो प्रिंटिंग मनी इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ टैक्सेशन, क्योंकि जब आप पैसे छापते हो तो उससे इन्फ्लेशन भी बढ़ता है ना। उससे मनी सप्लाई बढ़ती है, उससे इन्फ्लेशन बढ़ता है। वो वो जो इन्फ्लेशन बढ़ता है उससे प्राइस लेवल्स इंक्रीज होते हैं। तो ये भी एक तरह का टैक्सेशन है, और ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है मतलब। और सबसे बेसिक एग्जांपल जो मेरे को ये टॉपिक बनाते वक्त ध्यान आया था, कि जब आप बर्थडे पार्टी में भी जाते थे हम बचपन में, तो खाली हाथ तो जाते नहीं थे ना, मुफ्त की दावत खाने और एंड में केक खाने। हम एक बर्थडे गिफ्ट लेने जाते थे जो हमारे मम्मी पापा हमारे लिए खरीदते थे। वो बर्थडे गिफ्ट भी एक कॉस्ट है। तो बर्थडे पार्टी भी फ्री लंच नहीं है हमारे लिए। तो कहने का मतलब है कि दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको कोई आगे से पॉलिटिशियन बोले कि मैं फ्री वैक्सीन बांटूंगा, मैं फ्री ये बांटूंगा, मैं फ्री वो बांटूंगा, तो वो एक्चुअली में फ्री होता नहीं है इकोनॉमिक्स की भाषा में। तो मैं होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप इसको रियल वर्ल्ड से लिंक कर पाएँ। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।